हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीएससी पार्ट 2 के लिए पेपर 4 ग्रुप बी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो हम लोग चैप्टर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 6 में क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो आइए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में है dny अपॉन dx के पावर n प्लस p1 dn माइनस 1 y अपॉन dx के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 pn y इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल x है। ओके, इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे p1 p2 pn क्या है? ये जो है ये तो क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। लेकिन यहाँ पे p1 p2 pn क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा p1 p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn इज क्या है? कांस्टेंट। ओके, और ये x क्या है? तो कैपिटल X भी द फंक्शन ऑफ स्मॉल x। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका सोल्यूशन कैसे होता है। तो सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ टू ऑर्डर। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। जनरल सोल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर का कंप्लीट मतलब सोल्यूशन क्या है? जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ का फुल फॉर्म क्या हुआ? कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस ये पार्टिकुलर और इंटीग्रल। सी एफ का फुल फॉर्म कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। सपोज अगर इस पे क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे किया मतलब करते हैं, उसका रूल, उसका केस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, हम लोग मेथड से अब चलेंगे। तो मेथड में क्या दिया है? फाइंड सी एफ एंड पी आई। हम लोग को क्या निकालना है? सी एफ और पी आई को निकालना है। तो यहाँ पे लिखे हैं टू सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ये क्या है? ये इक्वेशन है। क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, ये क्वेश्चन जो है ना आपको ऐसे देगा या फिर ऐसे देगा। ये जो हम लोग, आप याद कीजिए, हम लोग अभी कॉन्सेप्ट का शॉर्ट कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, साइड कॉन्सेप्ट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन पे मैं उसका वीडियो डाली हुई हूँ और हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़े हैं। डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डी होता है, अगर यहीं पे 2 कर दिया जाए और इसके पावर में 2 तो इसके भी पावर में 2 हो जाता है, और यहाँ पे n कर दिया जाए तो यहाँ पे भी n हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे डी एन वाई अपॉन डी एक्स के पावर n है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैपिटल डी वाई कैपिटल डी एन लिखेंगे क्योंकि n है। तो ये y है तो y लिखेंगे प्लस यहाँ पे क्या होगा? p1, और ये कैपिटल D के पावर क्या है? n माइनस 1 है, y है तो y लिखेंगे प्लस p2 कैपिटल D के पावर n माइनस 2 है, और y प्लस डॉट 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 प्लस pn y। ओके, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे सकता है या फिर ऐसे दे सकता है
या फिर ऐसे भी दे सकते हैं डी एन। देखिए वाई 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 सब में वाई है तो हम लोग वाई को कॉमन कर सकते हैं, प्लस P1 डी एन के पावर -1 प्लस P2 डी के पावर n-2 प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या होगा Pn। ओके, और ये इंटू में हम y लिख सकते हैं इज इक्वल टू क्या होगा x। ओके, हम लोग CF और PI निकालने का तरीका देखेंगे कि कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल ऐसे स्टेप बाय स्टेप होगा। देखिए आपको क्वेश्चन या तो इस पर दे सकता है ऐसे, या ऐसे दे सकता है, या फिर ऐसे दे सकता है। ओके, ये तीनों इक्वेशन ही है, क्योंकि ये इतना दिया है तो आपको सोल्व करके इतना लाना होगा, फिर उसको सोल्व करके इतना लाना होगा, या फिर आपको ये सोल्व करके इतना दे देगा, या फिर ये दोनों लाइन सोल्व करके आपको इस पे क्वेश्चन दे देगा। उससे घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको, ये क्या है, ये कैपिटल डी है, ये क्या है, डी का फंक्शन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ डी, और ये वाई है तो वाई लिख सकते हैं इज इक्वल टू हम यहाँ पे एक्स लिख सकते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये रूल नंबर क्या है 1 है, रूल नंबर 1। अब यहाँ पे रूल नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे रहेगा क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। ओके, तो ये जो एफ डी है ना वाई, यहाँ पे ये जो एक्स है ना वो क्या कर देगा, यहाँ पे 0 कर देगा। देखिए ये जो है ना, ये लाइन बाय लाइन ये रूल है, ये रूल पे हमको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया होगा उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसको पुट करके आगे सोल्व करते जाएंगे। तो जो ये यहाँ पे ये एक्स है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन में ये 0 हो जाएगा। ओके, और ये एफ डी वाई जैसे था वैसे इसको हम लोग लिख देंगे और इज इक्वल टू में 0 दे देंगे। अब हम लोग रूल नंबर 3 देखेंगे। तो रूल नंबर 3 में हम लोग निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे जो ये एफ डी है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाई भी हट जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो एफ डी वाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, एफ डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में जब ये एफ डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का हम लोग क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। ओके, देन वी कैन सी एफ। उसके बाद हम लोग सी एफ निकाल सकते हैं इसका। ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये रूट निकलेगा इस इक्वेशन का, जो यहाँ पे इक्वेशन होगा उसका हम लोग रूट निकालेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, सी एफ निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग सी एफ निकालने का कुछ केस है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग केस देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डियर आर फॉलोइंग केसेस टू सोल्व सी एफ। हम लोगों को पहले क्या निकालना है, सी एफ निकालना है। तो टू सोल्व सी एफ, पी आई बाद में हम लोग निकालेंगे। जब तक हम लोग का सी एफ नहीं निकलेगा ना, फिर पी आई नहीं निकल सकता है। यानी आप पी आई निकाल देंगे लेकिन पहले सी एफ का आंसर लिखा जाता है, फिर उसके बाद में पी आई का। मतलब जो ये जनरल हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले सी एफ निकालेंगे। जैसे आप देखे हैं ना, वाई प्लस यहाँ पे वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो इसका आंसर क्या होता है, y इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन इज इक्वल टू ये सी एफ का वैल्यू। पहले हम लोग सी एफ निकालना सीखेंगे तो सी एफ का वैल्यू, और जो बाद में हम लोग पी आई निकालेंगे तो प्लस करके वहाँ पे पी आई का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ओके, तो डियर आर फॉलोइंग केसेस टू सोल्व सी एफ। तो केस 1 में देखा जाएगा, केस 1 में क्या होगा, रूट आर हम लोग वहाँ तक ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके रूट निकालना, हम लोग रूट निकालेंगे और उसके बाद में हम उस रूट को देखेंगे। तो रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल। देखिए ये क्या हो, रियल हो और क्या हो,
ये जो जितना भी रूट निकले वो एक दूसरे से क्या हो, अलग हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 और 3 आ गया रूट, हम लोग रूट निकाले तो यहाँ पे 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है, इक्वल है, नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम लोग इसको संबोधित करेंगे m1 से। तो m1 इसको मान लेते हैं, और ये दोनों सेम नहीं है तो m2 इसको कर देंगे। अगर यहाँ पे 4 भी आ जाए तो ये 4 तो ये आपस में नहीं मैच हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, m3 कर देंगे कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे m1 m2, तो CF इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो CF इज इक्वल टू निकलेगा C1 e के पावर m1x, ओके, प्लस C2 इंटू ई के पावर f2x, ओके। अगर ऐसे ही देखा जाए यहाँ पर, अगर m1 m2 m3 m4 आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 e के पावर m1x प्लस C2 m2x प्लस C3 ई के पावर होगा m3x प्लस C4 ई के पावर m4x, ओके। यहाँ तक ये आ जाएगा, ये CF हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग सेकेंड केस में देखेंगे, तो सेकेंड केस में होगा रूट आर रियल एंड इक्वल, रियल भी हो, रूट रियल भी हो और इक्वल भी। सपोज अगर यहाँ पे ये सब 2 आ जाए तो यहाँ पे m1 ही हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1 अगर 1 आ जाए तो इसको हम लोग m1 क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखिए रूट आर रियल एंड इक्वल, यानी दोनों एक दूसरे से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, ओके। तो यहाँ पे ये सेकेंड केस में क्या होगा, CF इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे C1 प्लस C2x इंटू ई के पावर m1x लिखेंगे, यानी यहाँ पे m1 निकलेगा, ओके। अगर ऐसे ही m1 आए तो यहाँ पे CF क्या n तक भी जा सकता है, तो CF इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर होगा, यहाँ पे x है ना, तो C3x ई के पावर m1x आएगा, ओके। तो ये केस 2 है। अब हम लोग केस 3 देखेंगे, फिर केस 4 देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे केस 3 में देखेंगे, तो केस 3 में क्या होगा, रूट आर, वो जो रूट निकलेगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ओके। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या होता है, ये अल्फा मान लीजिए, अल्फा प्लस आई बीटा, जैसे x प्लस आई वाई होता है तो अल्फा प्लस आई बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, CF, यहाँ पे CF निकलेगा e के पावर अल्फा x, e के पावर क्या होगा, अल्फा x, यहाँ पे c दे सकते हैं तो, या फिर ऐसे ही आने देंगे। यहाँ पे क्या होगा, e के पावर अल्फा x इंटू C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x, ओके। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CF इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं CE के पावर अल्फा x साइन बीटा x प्लस C, या फिर A कुछ भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट होगा, ये A क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं CF इज इक्वल टू CE के पावर अल्फा x कॉस बीटा x प्लस A, ओके। ये A क्या है, कांस्टेंट है, ये A क्या है, कांस्टेंट है। और ये C, ये जितना भी C1 आ रहा है, C2 C3 आ रहा है, वो क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं C1 C2 C3 डॉट 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 जहाँ तक है इज नहीं आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ओके। तो आपका क्लियर हो गया कि C1 C2 क्या है, ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो ये केस नंबर 3 था। अब हम लोग केस नंबर 4 को देखेंगे। तो केस नंबर 4 में क्या होगा, केस नंबर 4 में होगा यहाँ पे रूट आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड रिपीटेड, ओके। ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लोग अभी देखे हैं, अल्फा प्लस
माइनस आई बीटा, और ये फिर से आए, जैसे अल्फ़ा प्लस आई बीटा, मतलब कि ये अल्फ़ा प्लस आई बीटा को हम लोग देखें तो लोग केस 3 में, तो यहाँ पे इसका फिर से रिपीट आए, यानी सेकेंड टाइम है या थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम, जितना है वो इस पर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये क्या है, इसका रिपीट है कि नहीं है, तो रिपीट है। जब रिपीट होगा तो सी एफ कैसे निकलेगा, तो सी एफ इज इक्वल टू होगा यहाँ पे ई के पावर अल्फ़ा एक्स इंटू यहाँ पे बिग कोस यानी बिग ब्रैकेट, तो C1 प्लस C2 कॉस क्या होगा बीटा एक्स होगा, प्लस यहाँ पे C3 प्लस C4 यहाँ पे क्या होगा साइन बीटा एक्स होगा, क्या होगा बीटा एक्स। तो केस 4 में हम लोग देखेंगे रूट आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है और क्या हो रिपीट हो तो उसका सी एफ कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, रूल नंबर 4 को देखेंगे। रूल नंबर 3 तक हम वहाँ पर देखे थे, तो रूल नंबर 4 में क्या होगा, 4 पार्टिकुलर इंटीग्रल पे देखेंगे हम लोग। इंटीग्रल 4 पार्टिकुलर पी आई, या इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, तो 4 हम लोग इसको निकालेंगे। पी आई को कैसे निकालेंगे, पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो इज इक्वल टू में जो यहाँ पे एक्स था, कैपिटल एक्स था, उसको हम लोग क्या करेंगे, पी आई एक्स अपॉन एफ डी लिख देंगे, यानी डी का फंक्शन जो हम लोग का इक्वेशन था उसको हम लोग क्या करेंगे, बाटा में कर देंगे। एक्स के बाटा में जो हम लोग का इज इक्वल टू में एक्स आया था ना, उसके बाटा में हम लोग डी का फंक्शन लिखेंगे, तो हम लोग का क्या निकलेगा, पी आई निकल जाएगा। और तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग ये स्टेप 5 में देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू क्या निकलेगा, सी एफ प्लस पी आई। पहले हम लोग सी एफ निकालेंगे, फिर पी आई निकालेंगे, लास्ट में हम लोग जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस क्या होगा, पी आई। उसके बाद में हम लोग सी एफ का वैल्यू प्लस पी आई, यानी सी एफ का वैल्यू पी आई के वैल्यू से क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, और हम लोग का क्या होगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। तो हम लोग अब आगे हम लोग इसका सोल्यूशन बनाएंगे।